चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शास्त्र कहते हैं कि आलस्य से ज्यादा निकटवर्ती और घातक शत्रु दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। यानी आपके सबसे नजदीक रहने वाले शत्रुओं में जो सबसे अधिक घातक है, खतरनाक है, वो आलस्य है। और अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आलस्य ने आपको घेरा हुआ है, तो कैसे इससे बाहर निकलें? चाल चक्र में आज खास बात आलस्य की करेंगे। और क्या खास बात करेंगे? आज आपको बताएंगे कि सफलता पाने के लिए आलस्य को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। और आलस्य को दूर करने के लिए क्या उपाय करें, ये जानेंगे, क्योंकि ग्रहों की साजिश की वजह से, ग्रहों के चक्र की वजह से आप आलसी बन गए हैं। इसको कैसे ठीक करें, कैसे दुरुस्त करें, इस पर बात करेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए। किसी खास राशि के लिए भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो बात आज आलस्य की होगी और आलस्य की समस्या के समाधान की होगी। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है आज चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी और आज ही दशमी तिथि भी होगी। नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे, हालांकि कुछ समय बाद ट्रांजिट भी करेंगे, लेकिन चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आलस्य में किन ग्रहों की भूमिका होती है। कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को आलसी बनाते हैं? अगर हम कुंडली को देखें तो कुंडली का जो तीसरा खाना है, तीसरा भाव है, छठवां खाना है, छठवां भाव है, और 11वां खाना है, 11th हाउस है, ये पराक्रम का भाव है। किसी व्यक्ति के अंदर पराक्रम कितना है, काम करने की ताकत कितनी है और काम करने का मन कितना है, ये तीसरे, छठवें और 11वें भाव से देखा जाता है। ये तीनों भाव वैसे तो शुभ नहीं माने जाते, लेकिन किसी व्यक्ति के कर्म करने की जो क्षमता है, कर्म करने की जो ताकत है, वो इन्हीं तीनों भावों से देखी जाती है। अगर ये खाने मजबूत हैं, इन खानों में बैठे हुए ग्रह मजबूत हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति कर्मठ होता है, निश्चित रूप से व्यक्ति मेहनती होता है, आलसी नहीं होता। लेकिन अगर ये खाने कमजोर हो गए या इन खानों का मालिक कमजोर हो गया, इन भावों का स्वामी कमजोर हो गया, तो ऐसी दशा में व्यक्ति घनघोर आलसी हो जाता है। उसके अंदर जो लेजीनेस का पार्ट है, जो आलस्य का पार्ट है, वो काफी ज्यादा हो जाता है और ऐसी दशा में व्यक्ति भयंकर आलसी हो जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो शरीर में हिप्नोसिस पैदा करता है, हिप्नोटिक एंजाइम का मालिक है, निद्रा का मालिक है शनि, रात्रि का मालिक भी शनि है। इसीलिए अगर शनि ज्यादा कमजोर हो गया तो शरीर में एंजाइम ज्यादा बनेंगे आलस्य वाले, हर समय आलस्य का अनुभव होगा, हर समय नींद आएगी, काम को टालेंगे, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बन जाती है। तो अगर शनि कमजोर है तो आलस्य की संभावना ज्यादा होती है, आलस्य की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती हुई दिखाई देती है। और शनि अगर मजबूत है, शनि अगर बेहतर है, तो शनि कर्म का सबसे बड़ा ग्रह है। व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होगा, बहुत ज्यादा कर्मठ होगा। इसीलिए शनि जब डोमिनेट करता है, अच्छा होता है, तो व्यक्ति जीवन में लेबर की तरह मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है। लेकिन जब शनि खराब हो जाता है कुंडली में, तो व्यक्ति मेहनत से जी चुराता है, आलसी होता है, काम को टालता है और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, और यही शनि एक दिन उसका बेड़ा गर्क कर देता है।
शनि की मुश्किल भी पता है ना, शनि दंड का अधिपति है। तो आलस्य में दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, आलस्य में काम नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन जिस दिन ये शनि टेढ़ा हुआ उस दिन ऐसी की तैसी हो जाएगी। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट अगर कुंडली में कमजोर हो तो भी व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है। जो फायर की राशियां हैं, 3 राशियां मेष, सिंह और धनु, इन तीनों के अंदर काम करने के गुण सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जब ये तीनों राशियां कमजोर हो जाएं, तीनों में से एक राशि कमजोर हो जाए या कुंडली में फायर का इलाका कमजोर हो जाए तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है, काम टालने लगता है, निद्रा बहुत आती है और छोटे छोटे काम में बहुत लंबा समय लेता है, बेवजह का काम टाल टाल के काम को बर्बाद कर देता है, काम को खराब कर देता है। कुंडली में चंद्रमा और शुक्र भी आलस्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट रिलैक्सेशन के प्लेनेट हैं, आनंद के, आराम के प्लेनेट हैं। चंद्रमा मन का मालिक और शुक्र भावनाओं का मालिक। तो चंद्रमा मन में कहता है अरे छोड़ो कल कर लेंगे, अरे छोड़ो 1 घंटे बाद चलेंगे, टाइम को आगे बढ़ाता जाता है। और शुक्र कहता है ठीक है काम होता रहेगा, कौन सा काम करने बिना आदमी मरा जा रहा है। तो ये भावना और मन वाला जो पार्ट है ना, ये डोमिनेट कर गया अगर, चंद्रमा और शुक्र लीड कर गए अगर, तो भी व्यक्ति आलसी हो जाता है। वैसे ऐसा देखा गया है कि जल और वायु की राशियों में आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। जल की 3 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें आलस्य ज्यादा होता है। और वायु की 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ, यहां भी आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। जो फायर की राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, और जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृष, कन्या और मकर, इसमें आलस्य की संभावना थोड़ी कम होती है। अब आलस्य के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हमने आपको बताई, बड़े सारे ग्रह बताए, लेकिन मोटे तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो आलस्य को डिफाइन करता है वो शनि ही है। शनि बेहतर होगा, आप कर्मठ होंगे, आप मेहनती होंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप टाइम के पंक्चुअल होंगे। और शनि अगर खराब हो जाएगा तो आप परम आलसी होंगे, काम को टालेंगे, काम को लटकाएंगे और आलस्य आपके सर पे सवार हो जाएगा। आलस्य 2 तरह का होता है, एक होता है कि कुछ कामों में आलसी हैं और कुछ में बड़े एक्टिव हैं। कभी कभी आलसी रहते हैं और कभी कभी बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी एक दिन में 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं और कभी कभी 15-15 दिन काम ही नहीं करते हैं। तो आलस्य 2 तरह का होता है। एक होता है जो आलस्य लगातार नहीं रहता है, कुछ समय रहा कुछ समय नहीं रहा। और एक होता है जो आलस्य परमानेंट रहता है कि आलसी हैं ही, हर काम में आलस्य दिखाते हैं। पहले हम जानते हैं उन आलसियों के बारे में, उन आलस्य वालों के बारे में जिनका आलस्य लगातार नहीं रहता है। अगर आपका आलस्य लगातार नहीं रहता, कभी आप आलसी हो जाते हैं, कभी एक्टिव हो जाते हैं, आलस्य लगातार नहीं रहता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों का चंद्रमा प्रभावशाली होता है उनका आलस्य लगातार नहीं रहता है। चंद्रमा अगर प्रभावशाली है कुंडली में तो आलसी तो होंगे आप, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चंद्रमा अगर लीड करेगा तो आलस्य जरूर होगा, लेकिन ऐसा आलस्य लगातार नहीं रहेगा। ये आलस्य मन की स्थितियों के आधार पर आता जाता रहता है। मन अच्छा है, मन एक दिन जग गया, कसम खा ली अब कल से मेहनत करूंगा, खूब मेहनत कर रहे हैं, 6 महीना किए जा रहे हैं, फिर लगा रहे छोड़ो कुछ नहीं होता मेहनत करने से, फिर 6 महीना ठंडे हो गए। तो चंद्रमा वाले पार्ट पे आलस्य जो है वो आता जाता रहता है, मन की स्थितियों के आधार पर डिपेंड करता है। मन अच्छा है तो आलसी नहीं है, मन खराब है तो घनघोर आलसी है, यानी यहां पर मामला मन का है। तो अगर आपका आलस्य आता जाता रहता है तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? एक तो रोज स्नान जरूर करिए। अच्छा, एक राज की बात बता दूं, आपका पसीना बदबू नहीं करता है, जब नहीं नहाते हैं तो पसीना बदबू नहीं करता है। पसीने के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बदबू करता है, पसीने की कोई गंध नहीं होती है, ये भी आज जान लीजिए। इसीलिए जो पसीने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जब आप नहीं नहाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो शरीर से चिपक जाते हैं पसीने के माध्यम से, शरीर में चिपचिपापन पैदा करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये मन में आलस्य का सृजन करते हैं। इसीलिए रोज नहाना जरूर चाहिए। रोज नहाने से आलस्य मन का जरूर दूर होता है, जरूर फायदा होता है। स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ रगड़ कर सुखाइए। एक मोटी तौलिया ले लें, रोए वाली तौलिया हो तो बड़ा अच्छा है, और शरीर को रगड़ रगड़ के सुखाएंगे तो शरीर के रोम छिद्र खुल जाएंगे। और रोम छिद्र जब शरीर के खुल जाते हैं तो आलस्य के कीटाणु बहुत दूर चले जाते हैं।
व्यक्ति के शरीर में एक विद्युत ऊर्जा बन जाती है। शरीर पर रगड़ रगड़ के जब शरीर को सुखाएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और उसकी वजह से आदमी हमेशा एक्टिव बना रहता है। तो रोज नहाइए और स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ रगड़ कर सुखाइए। नहाने के बाद गायत्री मंत्र का जप करिए 108 बार। 108 बार नहीं कर सकते, कम से कम 27 बार करिए और बोल बोल कर करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार नहीं कर सकते, 27 बार ही सही गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। एक रंग है जिसको कहते हैं ऑरेंज, बहुत सारे लोग भगवा भी कहते हैं। नारंगी रंग की बड़ी खासियत होती है। नारंगी रंग की ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती है। नारंगी में 2 रंग होते हैं, पीला और लाल, और दोनों बेहद ऊर्जावान रंग हैं। इसीलिए जब ज्यादा आलस्य की टेंडेंसी हो तो नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। सन्यास का रंग नारंगी क्यों है भाई, क्यों भगवा है? क्योंकि सन्यासी सबसे अधिक काम करता है अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए। उसको निरंतर अपना जीवन ही समाज के लिए झोंकना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। सन्यास के जीवन में आलस्य का स्थान नहीं होता, इसीलिए वहां पे नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता है। तो अगर नारंगी रंग का खूब प्रयोग किया जाए तो इससे भी आलस्य बहुत जल्दी दूर होता है। खासतौर से ऐसे लोग जिनका आलस्य आता जाता रहता है, ऐसे लोग अगर नारंगी रंग का रुमाल पास में रखें या नारंगी रंग के वस्त्र पहन लें तो बड़ा फायदा होगा। और जिनको आलस्य आता जाता रहता है, ऐसे लोगों को रात का भोजन जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। रात का भोजन जल्दी कर लें, बड़ा फायदा होगा। जो लोग देर रात में भोजन करते हैं 11 बजे 12 बजे, उनका आलस्य वाला पार्ट जग जाता है, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे मजबूत होगा और आप तब भोजन करेंगे तो भोजन आपको इफेक्टिवली डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर में आलस्य बढ़ेगा। तो रात का भोजन कोशिश करें, अगर मजबूरी ना हो तो 9 बजे के अंदर कर लेना ही बेहतर होगा। ऐसा कर लेने से भी जिनका आलस्य फ्लक्चुएटिंग है, कभी आता है कभी जाता है, उसमें सुधार जल्दी होगा। दूसरे और सबसे प्रमुख कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिनका आलस्य लगातार रहता है। हर बात में आलस्य है। सब्जी लानी हुई उसमें भी आलस्य है, पानी पीने के लिए उठना हुआ उसमें भी आलस्य है। अपना काम दूसरों के सर पे लाद देते हैं और अपने कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। आलस्य लगातार रहता है। ऐसे भी तमाम वीर शूरवीर इस दुनिया में पाए जाते हैं। यह आलस्य कब पैदा होता है? अगर शनि गड़बड़ है कुंडली में तो परमानेंट आलस्य पैदा हो जाता है। शनि माने कर्मठ होना, शनि माने एक्टिव होना। कर्मशीलता का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो शनि है। शनि अगर गड़बड़ होगा तो व्यक्ति आलसी जरूर होगा, क्योंकि जो कर्मशीलता वाला पार्ट है वो कमजोर हो जाएगा। शनि गड़बड़ होगा तो व्यक्ति आलसी होगा, आलस्य उसके सर पे सवार होगा और ऐसे लोग आलस्य में काम टालेंगे और अपना नुकसान करेंगे। शनि खराब हो तो आलस्य जरूर होगा और ऐसे लोग अपना काम टालेंगे। शुरुआत में तो अपने आप को बड़ा खलीफा समझते हैं कि कोई बात नहीं, मैं काम टाल के भी बच जाता हूं, या काम नहीं करता हूं बच जाता हूं। लेकिन याद रखिए, इसके पीछे शनि होता है, बचेंगे नहीं आप। देरी हो सकती है, गलती नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग शनि वाले आलसी हैं, काम टाल रहे हैं, वो आज नहीं तो कल अपना भयंकर नुकसान करेंगे। ऐसी स्थिति में खान पान जरूर दुरुस्त करें। अगर आप परमानेंट आलसी हैं तो खाने पीने पर जरूर ध्यान दें। तेल मसाला, नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहार, अल्कोहल, शराब, नशा, इन सब से परहेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आलस्य आपकी नाव डुबा देगा। दूसरी बात, जब आलस्य ज़्यादा हो तो अनाज कम खाना चाहिए। लिक्विड चीज़ों का, पानी का और जलीय आहार का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। दूध पीजिए, जूस पीजिए, फलों का रस पीजिए, पानी पीजिए, इसका प्रयोग ज़्यादा करिए। लिक्विड जितना लेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। अब चूँकि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं धीरे धीरे, तो आप छाछ पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, बड़ा फायदेमंद होगा। जिन लोगों को आलस्य ज्यादा रहता हो, अमूमन आप देखेंगे कि शनि लीड करता है ना, कमजोर है शनि और लीड भी करेगा। ऐसे लोग के बाल जरूर बड़े बड़े होंगे, दाढ़ी भी जरूर रखेंगे, मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शनि खराब होता है तो शनि उनकी नाव डुबाने के लिए तैयार होता है। इसलिए अगर आप बहुत बड़े आलसी हैं, कृपा निधान, तो बहुत बड़े बाल मत रखें और दाढ़ी तो बिल्कुल मत रखें, वरना शनि की निगेटिव शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी और आपकी नाव को डुबा कर ही मानेंगी। इसलिए बहुत बड़े बाल और दाढ़ी बिल्कुल न रखें अगर आप आलस्य की बीमारी से ग्रस्त हैं तो।
रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इसकी सख्त आवश्यकता है क्योंकि शनि तो आपका खराब है, आपके अंदर आलस्य बहुत है। ऐसी दशा में अगर आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपका आलस्य कम होना शुरू हो जाएगा। और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। 15 दिन भी अगर आप सूर्य को जल चढ़ा लें और 15 दिन भी इस मंत्र का जप करें, 50 से 70% तक आपका आलस्य कम हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन करना आपको रोज ही है। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं 8 बजे के पहले। अब ये नहीं कि पंडित जी ने जल चढ़ाने को कहा है तो हम तो 12 बजे उठेंगे तब जल चढ़ाएंगे, नहीं। सुबह 8 बजे के पहले स्नान करके, थोड़ी मेहनत लगेगी, अब आलसी तो हैं ही आप, कहाँ मानने वाले हैं, लेकिन मान जाइए। सुबह स्नान करके 8 बजे के पहले सूर्य को जल चढ़ाइए और उसके बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करिए। आलस्य का नाश होगा और आपका विकास होगा। और जिनको परमानेंट आलस्य की समस्या है, एक तांबे का छल्ला जरूर पहन लें। तांबे का, कॉपर का छल्ला लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार की प्रातः धारण करना बेहद अच्छा होगा, बेहद शुभ होगा। इससे फायर एलिमेंट की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी और जब बॉडी में फायर बढ़ेगा तो आलस्य की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आलसियों के लिए 2 सलाह, विशेष सलाह मेरी और भी है। जो लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं उनको बहुत अधिक सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परफ्यूम, डिओड्रेंट, खुशबू वाली चीजें, जिनको आलस्य ज्यादा है उनको खुशबू वाली चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और नंबर दूसरा, जो लोग आलसी ज्यादा हैं उनको ये कहना है कि सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए, साउथ डायरेक्शन की तरफ, पूरब की तरफ नहीं, उत्तर पश्चिम की तरफ भी नहीं। सोते समय अपना सर दक्षिण की तरफ रखें। अगर आप बहुत आलसी हैं तो दक्षिण की तरफ सर करके सोने से पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फायदा मिलेगा, शरीर में लगातार निरंतर ऊर्जा बनी रहेगी। और सुगंध का मतलब होता है जो मन को रिलैक्स कर दे। तो आलसी तो आप हैं ही, मन आपका हमेशा ही रिलैक्स रहता है भैया, इसलिए सुगंध का प्रयोग कम करिए। सुगंध का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो ये जो रिलैक्स वाला पार्ट है ये बढ़ता जाएगा, आलस्य आपके सर पे सवार होता जाएगा। तो अलग अलग तरह के आलसी, एक परमानेंट आलसी और एक जिनका आलस्य आता जाता रहता है, दोनों को अपने लक्षणों को समझकर उपाय करना होगा ताकि इस बड़ी भयंकर बीमारी से छुटकारा मिले। क्योंकि याद रखिए, आलस्य में व्यक्ति का नाश निश्चित होता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों के हाल की चर्चा करेंगे, खोलेंगे भाग्य का दरवाजा, बताएंगे शुभ पहर और जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आलसियों की चर्चा तो बड़ी हो गई, अब थोड़ी काम की चर्चा भी कर ली जाए। ये जान लिया जाए कि आज राशियों का हाल कैसा रहने वाला है और आज आपके लिए क्या क्या खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, शुभ पहर आज के लिए क्या रहेगा, इन तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव। भोजन में सरसों के तेल का प्रयोग करें, मस्टर्ड ऑयल का। सबसे अधिक फायदेमंद अगर कोई तेल है दुनिया में तो वो सरसों का तेल है। भोजन में इसका प्रयोग जरूर करें। 3 फायदे निश्चित होंगे। एक, अस्थमा कम होगा, दूसरा डायबिटीज में राहत मिलेगी और तीसरा मोटापे की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। रिफाइंड ऑयल, घी, डालडा, तमाम तरह के अन्य तेलों की तुलना में शुद्ध सरसों का तेल एक वरदान है। इसका इस्तेमाल करने से अस्थमा, मधुमेह और मोटापे की समस्या में छुटकारा जरूर मिलता है। तो सरसों का तेल खाइए और मोटापे को भगाइए, डायबिटीज को भी कंट्रोल में ले आइए, बेवजह परेशान मत होइए। चलिए जान लेते हैं राशियों के सिलसिले को। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों की धन की स्थितियां लगातार अच्छी बनी हुई हैं। संतान पक्ष की चिंताएं भी दूर हो रही हैं, लेकिन नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत है। अपना रवैया अगर आप ठीक रखें तो मुश्किल यहां भी परेशान नहीं करेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से आपको लाभ होगा वो रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 67%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ की संभावना दिख रही है। संपत्ति संबंधी तमाम मामले आपके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। दूर के स्थानों से या विदेश से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। पाचन तंत्र आपका बिगड़ सकता है, डाइजेशन पर बहुत ध्यान दीजिए। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 67%। कर्क राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है और धन के मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दे रही है, इसमें सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। सिंह राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन का लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, काम का बोझ आज हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के बेहतरीन संयोग भी बने हुए हैं और धन प्राप्ति की स्थितियां भी अच्छी दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 88%। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा, ये संभावना बन रही है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। धन आसानी से मिलेगा आपको। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। वृश्चिक राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़े अवसरों की संभावना दिख रही है। संतान प्राप्ति की तमाम समस्याएं हल होती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार की संभावना दिख रही है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए यात्रा ना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सेहत आपकी नर्म दिख रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बेवजह का अपयश मिल जाए। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, नौकरी में तरक्की दिखाई दे रही है। दिन भर व्यस्तता बनी हुई है और अगर कोई प्रॉपर्टी की संपत्ति की समस्या है तो उसका हल निकलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 79%। मीन राशि, धर्म की तरफ मन झुकता हुआ दिख रहा है। परिवार के तमाम मतभेद कम हो रहे हैं और धन भी आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, गीतांजलि हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। गीतांजलि जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बेटी के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? हाँ जी 2001 और दिन मंगलवार और रात के 2 बजे। तारीख और महीना तो बताइए बहन जी। हाँ जी 16 जनवरी 2001। 16 जनवरी 2001। समय क्या बता रही हैं? 2 बजे रात को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। वो 11 में पढ़ रही थी तो वो भी फेल भी हो गई। उसने साइंस ली थी तो उसके करियर कैसा होगा पंडित जी बताइए। देखो आपकी बेटी की जो कुंडली है इसमें करियर का पक्ष बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। कुंडली तुला लग्न की है, राशि आपकी बेटी की बनती है कन्या और महादशा आपकी बेटी की चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है बुध की। बुध की प्लेसमेंट कुंडली में ठीक दिखाई दे रही है लेकिन बुध चूंकि कमजोर है, अस्त हो गया है, इसीलिए दिमाग अच्छा होने के बावजूद पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि ये कुंडली साइंस वाली तो है ही नहीं,
ऐसी कुंडली में ह्यूमैनिटी की, कला की, आर्ट साइड की अगर पढ़ाई करवाई जाए तो वो अच्छा होगा। और ह्यूमैनिटी की पढ़ाई करवाने के बाद सलाह मैं ये दूंगा कि इनको कला में, डिज़ाइनिंग में, फैशन में, किसी डिज़ाइनिंग डेकोरेशन में या मीडिया आदि के क्षेत्र में ले जाया जाए तो वहाँ पे सफलता की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो बेहतर यही है कि इनको ह्यूमैनिटी दिलवाया जाए। साइंस से या कॉमर्स से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। अब शिक्षा इनकी पूरी हो जाए, शिक्षा में अड़चन ना आए, उसके लिए इनको एक पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, हरे धागे में, बुधवार को शाम को गले में धारण करवाइए, उससे इनको लाभ होगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा मेष राशि के लिए। मेष राशि के लोग आज पूजा स्थान पर 2 दीपक जलाएंगे, एक तिल के तेल का और एक घी का। 2 दीपक मेष राशि के लोग आज पूजा के स्थान पर जलाएं। इनकी धन संबंधी जो समस्या है, धन प्राप्ति संबंधी जो मुश्किल है, वो मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही है भिलाई से हमारे साथ, स्नेहा है, उनसे बात करते हैं। स्नेहा बताइए। पंडित जी प्रणाम, मेरे को मेरी पढ़ाई को लेके पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है स्नेहा? मेरा 31 अक्टूबर 1995। समय बताइए। समय तो मेरे को पता ध्यान नहीं है, लेकिन 2 बजे सुबह का है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। अब पूछिए प्रश्न क्या है? मेरे को, मैं अभी बीकॉम लास्ट ईयर कर रही हूँ, तो इसमें कोई रुकावट या कुछ होगा तो? देखो, सबसे पहले बता दूं कि जो आपकी प्रश्न कुंडली बनती है, जो आप अंक बताते हैं, उसके आधार पर अगर हम कॉमर्स की पढ़ाई को देखें तो कॉमर्स की पढ़ाई आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत सही है। कॉमर्स की पढ़ाई आपने बिल्कुल बढ़िया कर ली है, इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी सी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, पढ़ाई ठीक से मन लगा के नहीं कर रही हैं आप, लेकिन फिर भी कॉमर्स की पढ़ाई आपके लिए बढ़िया है। बीकॉम करने के बाद 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो बीएड कर लिया जाए, टीचिंग जॉब में चले जाइए, टीचिंग जॉब आपको सूट करेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और दूसरा रास्ता है कि आप कानून की पढ़ाई कर लीजिएगा, इसके बाद लॉ कर लीजिएगा, लॉ करके भी सफलता मिलेगी। तो बीकॉम करने के बाद या तो शिक्षा क्षेत्र में जाएं या तो कानून के क्षेत्र में जाएं, ये आपके लिए बेहतर रास्ता दिख रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि कंसंट्रेशन कमजोर है, एकाग्रता की समस्या है, और अगर उस एकाग्रता को बढ़िया कर दिया जाए तो मुश्किल दूर हो जाएगी। एक ओपल बनवा लीजिए, वजन में 8 से 10 रत्ती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप पहन लीजिए। ओपल पहनने से फायदा होगा। और दूसरा काम ये करिए कि रोज सुबह नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल में 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा। बस ये 2 काम करिए, आपका कंसंट्रेशन ठीक होगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, और थोड़ी सी दिक्कत है ना, सर्दी जुकाम कोल्ड कफ की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान को हरी इलायची अर्पित करें। अगर भगवान गणेश को करें तो बड़ा सुंदर होगा। 2 हरी इलायची भगवान को अर्पित करें और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से जो कर्ज की समस्याएं हैं, जो कर्ज का प्रेशर है आपके ऊपर, वो निश्चित रूप से कम होगा, निश्चित रूप से डाउन होगा। लेकिन ये करेंगे कब? शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।